मेरठ जिले की अगर बात कर लें तो 7 विधानसभा वाला ये जिला है, जिनमें से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि एक सीट है जो समाजवादी पार्टी के खाते में है। लेकिन इससे इतर यहाँ की अगर हॉट सीट की बात कर लें तो सरधना विधानसभा सीट यहाँ की हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से सिटिंग विधायक है फायर ब्रांड नेता संगीत सोम, जो इस वक्त जनसंपर्क में पूरी तरीके से जुट चुके हैं, क्योंकि अब वक्त आ गया है जनता के बीच में जाने का और उनके सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखने का। साथ ही साथ विपक्ष भी अब पूरी तरीके से दावेदारी ठोक रहा है। देखिए कैसे नेताजी अब कर रहे हैं जनता के बीच में भाग दौड़। सुबह गुलजार शाम रोशन, कुछ ऐसा है मेरठ शहर। एक ऐसा शहर जिससे उठने वाली सियासी हवाएं यूपी की सत्ता को देती है ताजगी। तो जिंदाबाद के नारे अब आम हो चुके हैं, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक आ चुके हैं और इस चुनाव की हर एक तस्वीर एबीपी गंगा अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है अपने खास कार्यक्रम विजय तिलक में। बात जब चुनाव की आती है तो नेताजी को याद आती है जनता की, और जनता आखिर अपने नेताजी का स्वागत कैसे कर रही है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 सीटों वाले मेरठ में सरधना हॉट सीट है, वहां से भाजपा के संगीत सोम विधायक है। सरधना सीट का सियासी इतिहास 1993, 1996 और 2002 में भाजपा का कब्जा रहा। 2007 में बसपा ने सरधना सीट पर दर्ज की। 2012 और 2017 में सरधना सीट पर खिला कमल। 2012 और 2017 में भाजपा के संगीत सोम जीते। सरधना की सड़कों से गुजरे तो ढोल नगाड़ों की आवाजें आ रही थीं और साथ में लगा हुआ था लोगों का मजमा। पास जाकर देखा तो सरधना से भाजपा विधायक संगीत सोम की जनसभा थी। लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। सबसे पहले तो बताइए कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपको, क्या है आपका रिपोर्ट का? अभी आप जिस सड़क पे आए हैं कैसी लगी है आपको? अभी सड़क पे आप आए हैं कैसी लगी है? कहीं कहीं गड्ढे भी थे। एक भी गड्ढा नहीं मिला होगा, एक भी गड्ढा नहीं मिला होगा। और ये सड़कें जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, यहाँ सड़कें नहीं थी, यहाँ गड्ढे ही गड्ढे थे, उनमें सड़क ढूंढनी पड़ती थी। आज अच्छे हाईवेज बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं। राकेश टिकैत कहते हैं कि बीजेपी जो वादा करती है सब झूठ करती है। हमने आंदोलन वापस ले तो लिया, लेकिन अभी लिखित में कुछ नहीं आया हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री जी पर सबको भरोसा करना चाहिए, पूरे देश को भरोसा करना चाहिए। और वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब सदन में वापस हो गया, राज्यसभा में वापस हो गया, राष्ट्रपति जी के साइन हो गए, तो वो तो वापस हो ही गया, तो उसमें लिखित में क्या आना है? जो वापस हो गया उसमें लिखित में क्या आना है? राकेश जी को ये समझना चाहिए। एक तरफ संगीत सोम के दावे थे तो वहीं दूसरी तरफ सरधना सीट पर सपा के बड़े चेहरे अतुल प्रधान जीत का दावा कर रहे थे। देखिए, मुद्दे तमाम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है महंगाई। दूसरे नंबर पर मुद्दा है किसानियत। तीसरे नंबर का मुद्दा है मजदूरी, जो मजदूर हमारे साथी हैं। आप एक एक करके देख के जाइए कि किस तरीके से इस समय पर जो जनता है वो महंगाई की मार झेल रही है। अभी इन लोगों ने क्या किया कि फुट ओवर आपके जूते चप्पल और कपड़े भी महंगे कर दिए। सोचिए, जो 100 रुपये की चीज़ आदमी खरीदता था उसमें 5 रुपये जीएसटी लगती थी। इन्होंने अभी नए साल पर जनता को तोहफा दिया है कि 12% जीएसटी देनी पड़ेगी आपके कपड़ों पर और आपके फुटवेयर पर। इस सीट पर सबके अपने दावे हैं और सबके अपने वादे, लेकिन सरधना की जनता पूरी तरह से तैयार है कि आखिर किसका होगा विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से प्राची पाराशर की रिपोर्ट।